पूर्णिमा जी, जो गंधर्व सेना कह रहे हैं उनके हिसाब से ये जो कुछ भी कर्नाटक में हो रहा है, जिसे हम बगावत के रूप में देख रहे हैं, दरअसल बगावत नहीं है। मोदी जी पुराने नेताओं को दरकिनार करके अपनी एक पहुंच और पकड़ बना रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा छटपटाहट है। और वो जो पुराने नेता हैं वो या तो विरोध कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही। लेकिन क्या ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? ऐन चुनाव के वक्त इस तरह के प्रयोग, इस तरह की रणनीति भारी पड़ सकती है, खासतौर पर तब जब बीजेपी पहले ही खस्ता हालत में है वहां पर। नहीं मुकेश जी, हमें कर्नाटक में बीजेपी की जो पोजीशन है उसको थोड़ा समझना चाहिए। कर्नाटक में जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है, जब से अनंत कुमार इनके मतलब नहीं रहे, तो सेंट्रल लीडरशिप का बहुत ज्यादा कंट्रोल कर्नाटक यूनिट पे नहीं रहा। सिर्फ येदियुरप्पा को छोड़ दे, येदियुरप्पा का जो होल्ड था स्टेट यूनिट में, तो येदियुरप्पा के होल्ड से ज्यादा किसी भी दूसरे नेता का होल्ड था नहीं। सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज्यादा उनको डिक्टेट नहीं कर सकती थी। अब अगर वो येदियुरप्पा को किनारे करके चाहेंगे कि वो नए लोगों को आगे बढ़ाएं, तो येदियुरप्पा ये तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, अनंत कुमार के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद, कोई वैसा सेंट्रल लीडरशिप से कोई चेहरा उभर के सामने नहीं आया जिसकी की बात स्टेट के नेता, जो अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, छत्रप समझते हैं, वो उसकी बात सुने और माने। तो कर्नाटक यूनिट पे बीजेपी का बहुत ज्यादा कंट्रोल पहले भी नहीं रहा था, बहुत शुरू से नहीं रहा था। और अभी तो अगर येदियुरप्पा नाराज हो जाएंगे और वो एक बगावती तेवर कर लेंगे, अपना लेंगे कि मेरे बेटे को टिकट नहीं मिला तो फिर बगावत हो जाएगी, तो बीजेपी के लिए ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये इनकी स्ट्रैटेजी नहीं, मुझे तो फेलियर दिखाई देती है इसमें बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की। जो अमित शाह और मोदी जी की जो इनविंसिबल डुओ है, जो हर जगह क्लेम करते हैं कि उनका बिल्कुल फुल कंट्रोल रहता है, कर्नाटक में वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। शेट्टर जी इतना बगावती हो गए कि वो दिल्ली पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर के। ये अगर देखें तो ये बहुत बड़ा एक कदम उनकी तरफ से है। तो शेट्टर जी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन कर्नाटक यूनिट में बहुत ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप कुछ कर नहीं पा रही है, और इसीलिए हमें ये अफरा तफरी ये दिखाई दे रहा है। दूसरे, वहां पर इन फाइटिंग भी अपने अंदर में भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे कोई एक ऐसा सेंट्रल फिगर नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि दूरी बना के ये कर्नाटक चुनाव में जा सके। तो ये सारी चीजों को लेके वहां की यूनिट में बेचैनी जरूर है। और फिर उस बेचैनी के अंदर जो भी अपने आप को नेता समझता है वो हाथ आजमाना चाहता है, और इसीलिए ये तरह तरह के बयान, तरह तरह की ये भागा दौड़ी, कोई दिल्ली आ रहा है, किसी को तलब किया जा रहा है, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी तो शायद ही होगी, ये तो बिल्कुल नाकामी दिखाई दे रही है कि इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग ठीक से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।